विषय है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी होता है कि बच्चों का एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे यूज टू हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के, तो दैट्स वाई वी आर ऑर्गेनाइज दिस सेमिनार टू अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। अरे वो नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? हम उनको ट्रेन कर ही नहीं रहे हैं। ये सोचते रहते हैं अभी छोटा बच्चा है, बड़ा होकर कर लेगा, अभी छोटा बच्चा है, बड़ा होकर कर लेगा। लेकिन आपको एक बात समझ में नहीं होगी, अभी मैं पीपीटी में दिखाऊंगा। हम लोग जो है ना, बचपन से ही जैसी हैबिट बनाएंगे वैसे ही बनते चले जाएगी। जो हैबिट डालनी है वो अभी से डालनी है, बड़ा होकर के कोई हैबिट नहीं बनती पड़ेगी, ना किसी की बनी। बचपन से ही जैसी भी हैबिट बनाएंगे वैसे डेवलप हो जाएगी, वैसे ही बनते चले जाएंगे। 0 से 5 साल तक का होता है, उसका 50% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। वो नहीं है। बच्चा 5 साल तक की एज का है, उसका ब्रेन 50% डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। और अभी वो पाउडर है, बिल्कुल उसने कोई रूप नहीं लिया। जब बच्चा 8 साल तक की एज का होता है, 9 साल तक की एज का होता है, तो बताइए क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ आते आते माइंड सेट हो जाता है। महीना की नौकरी छोड़ करके गर्भ में था, उसने कई माँ बाप वाला एग्जाम्पल देखा, अभिमन्यु वाला। उस एग्जाम्पल को देख करके उसने सोचा कुछ करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और बहुत सारी चीजें उसने जब शुरू हुआ, ठीक है। जब मैं गया, उसने अपने 2 बेड खोल के दिखाए, ऐसे बेड खोला और उसने दिखाया खेलने का सामान। खेलने का सामान भी वो दिखा जिसमें खेलते खेलते सीख जाए। कौन सा सामान दिखाया? खेलते खेलते सीख जाए, ऐसा सामान था सारा का सारा। वो सामान नहीं था उसके पास। जैसे आप लोग गए मार्केट में, देखा किसी रेडी पे दुकान पे ट्रैक्टर रखा था, बेटा बोला मैं मम्मी ट्रैक्टर दिला दे, मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी से प्रयास करना पड़ेगा। चाइना जैसा देश प्रोडक्टिविटी में हर चीज में आगे क्यों है? वहां पे बचपन से ही, यानी जब छोटा बच्चा है तभी से स्विमिंग जो भी सिखाना है वो नर्सरी क्लास से सिखाने लग रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास से सिखाने लग रहे हैं। और जो है सबसे जरूरी क्या है, बच्चे के अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट डालनी है। नेगेटिव थॉट से थप्पड़ लगेंगे, कुछ नहीं घटता इस शरीर का। अरे जिम में जाकर के पैसे करते एक्सरसाइज, अगर वहाँ थोड़ा सा काम कर लिया, उसने थोड़ा सा करवा दिया, उससे कुछ। मैंने 2 बार 2 3 दवाएं क्या पीती है? सही नहीं लगी? देखो 2 ही सेकंड की लगाई है, 2 ही सेकंड का काम था ये। यानी हम लोगों ने इस बात को छोड़ करके कि ये हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है जी। एरोप्लेन भी बना तो किसी ने क्या की? पहले सबसे पहले कल्पना की, दिमाग में कल्पना की और एक चित्र बनाया था पहले, ठीक है भाई। जब ये पक्षी उड़ सकते हैं, क्या हम नहीं उड़ सकते? यही तो कल्पना की थी ना। और वो देखिए कितना बड़ा इमेजिनेशन की, वो सोचेगा दिन भर का आज का क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो आपसे कनेक्टिविटी बनेगी, उसकी अटैच रहोगे। उसको लगेगा कि मेरी कोई केयर करने वाला, मेरी कोई सुनने वाला। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल के टाइम में कोई सुनने वाला नहीं, ना हमारी कोई सुनने वाला है। हम बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपने इतने दुख बताना चाहते हैं लोगों को, है ना, लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं ना हमारे। क्या नाम है अपना जी? निशा। तो आज का जो सेमिनार है, पेरेंट्स सेमिनार, कैसा लगा आपको, क्या अनुभव? बहुत अच्छा लगा सर, रखना चाहिए ऐसा सेमिनार, क्योंकि बच्चों पेरेंट्स को पता चले कि हम अपने बच्चों को कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब कि उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बारे में सिखाते हैं, क्या स्किल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नॉलेज मिली, बहुत सारी नॉलेज मिली। होना चाहिए ऐसे सेमिनार। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए। मैडम क्या सीखा आज आपके सेमिनार में? आज अच्छा लगा सेमिनार में कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, उनको कोई जीत जाए या फिर कैसे उनके ब्रेन पे काम करना है ये। तो क्या कुछ बताया आज? हाँ
कि जैसे बच्चे का जो टैलेंट है उसको पहचानो, तो उस पर काम करो, जिस चीज़ में अच्छा है उस पर ध्यान दो, ताकि आगे जाके वो उसी फील्ड में जाके आगे अच्छा कर सके। तो ऐसे होने चाहिए सेमिनार। हाँ जी, सेमिनार हाँ जी, होना सेमिनार होना चाहिए। क्या नाम है अपना? तनवीर। हाँ जी, क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका जी, आज आपका जो सेमिनार हुआ है, पेरेंटिंग सेमिनार, इसमें आपने क्या सीखने को मिला? बच्चों का टैलेंट पहचाने, बच्चों को कैसे हम गाइड करें, उनके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है उनको पहचाने, आगे उनका डेवलप कैसे हो। बहुत अच्छा लगा आज हमें पेरेंटिंग हर मंथ कैसे होना चाहिए। थैंक यू। इसका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को जिन स्किल पे काम करना है उन पे काम कर सकें, और पेरेंटिंग की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चा कहता है, पेरेंट्स बोलता है गुस्सा ज़्यादा आता है, कहना नहीं मानता, जिद करता है, ये जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है इनको दूर करना हमारा मेन उद्देश्य था। तो आज क्या क्या बताया गया इसमें? आज हम इन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन किया है। पेरेंट्स बोलता है कि भाई जिद करता है, तो हमने बताया कि रीज़न जिद क्यों करता है, क्या कारण है। मोबाइल देखता है तो उसके पीछे क्या कारण है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, तो वही हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्योंकि जब पेरेंट्स देखेगा और तो बच्चा अपने आप देखेगा, तो पेरेंट्स को ही कम करना पड़ेगा। जब पेरेंट्स किताब लेके बैठेगा तो बच्चा भी किताब लेके बैठेगा।